संगीतकार, गुलकारा और बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर हैं। विभा सराफ ने फिल्म राजी के लिए साउंड ट्रैक लिखे, जिसने बेहतरीन फिल्म का अवार्ड जीता, और गली बॉय में उन्होंने अपनी खिदमात अंजाम दी। इसके अलावा कई फिल्मों में शानदार काम किया और उन फिल्मों को अवार्ड भी मिले। विभा सराफ जम्मू कश्मीर से हैं। कश्मीरी फोक सिंगर से उठकर बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा और कश्मीरी फोक सिंगिंग को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। मुड़के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़के ना देखो दिलबरो, दिल में रुखसात मान गो, जानो बच्चों से खाना। ये नगमा बहुत मकबूल हुआ था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि नगमे में कश्मीरी जबान वाली लाइनें कश्मीरी गुलकारा विभा सराफ ने गाई थी। दिल में रुखसात मान गो, जानो बच्चों से खाना मुझको, या छुबर सता दो, तुर होई जवाब लगे हवाए, जानो बच्चों से खाना मुझको। न्यूज़ 18 रियल मूवी अवार्ड्स तकरीब में राजी फिल्म के दिलबरो गाने के लिए हर्षदीप कौर और विभा सराफ को मुश्तरका तौर पर बेस्ट प्लेबैक फीमेल सिंगर का इनाम मिला था। गुलजार ने इस गाने में बचपन से लेकर जवानी तक एक दुल्हन के सफर जिंदगी का खाका पेश करने की कोशिश की। गुलजार ने बड़ी ही खूबसूरती से एक बेटी और बाप के बीच जज्बाती लगाव को लफ्जों में पिरोया है। गुलकारा विभा सराफ कश्मीर में पैदा हुई, लेकिन नामसाइद हालात के चलते जब इनके वालिदैन वादी छोड़कर दिल्ली में आबाद हुए, उस वक्त विभा 3 बरस की थी। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो थे सब हर बात कश्मीरी में होती थी, तो एक कल्चर और लैंग्वेज का एम्फेसिस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो उससे क्या होता है कि आप एक जहनी तौर पर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, पिकअप करते रहते हैं, और फिर पता नहीं होता कि वो जो आप ऐसे पिकअप कर रहे हैं वो कब किस मौके पर, अहम मौके पर भी किस तरीके का रंग लेके बाहर आ जाए। विभा चाहती हैं कि लोग कश्मीर को उसके अजीम तारीखी विरसे, मौसीकी और किस्सा गोई की वजह से जाने। विभा कहती हैं कि वो अपने बचपन की रिहाइशगाह से जुड़ी यादों के सहारे परवान चढ़ती गईं। जब विभा मुंबई आकर म्यूजिक के मैदान से जुड़ी तो फितरी तौर पर उन्होंने अपने दिल से करीब थीम का इंतखाब किया। उन्होंने पहला नगमा हर मुख बरतल गाया, जो दरअसल एक कश्मीरी रिवायती भजन है। विभा कश्मीर के मनफी पहलुओं को अपना मरकजी ख्याल नहीं बनाना चाहती हैं। परेशानी बस मुझे ये लगता है कि लोग औरों की बातों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर हम औरों की कम सुने और खुद को सेंटर करने की कोशिश करें कि हम कौन हैं, सच क्या है, तो मुझे नहीं लगता कि हम भटक सकते हैं इतनी आसानी से। मुड़के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़के ना देखो दिलबरो, दिल में रुखसात मान गो, जानो बच्चों से खाना। आज हमारे साथ विभा सराफ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। विभा, आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। मुनाज़र, बहुत शुक्रिया आपका। विभा, ये बताइए कि कब आपको लगा कि आप म्यूजिक में इतना इंटरेस्टेड है कि उसको एज अ करियर परस्यू करेंगी? जी, बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली मैं पहले एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट रह चुकी थी बॉम्बे आने से पहले। तो मैं कॉर्पोरेट कंसल्टिंग में थी और उसके साथ साथ मेरा एक पॉप बैंड भी था मेरे ही ऑफिस में, जो कि एक पार्टनर और एचआर लेड इनिशिएटिव था। हालांकि मैं 4 साल की उम्र से गा रही थी और पहली टेलीफिल्म जिसके लिए मैंने गाया था वो थी हवा खातून, जिसमें पंडित भजन सुपोरी ने म्यूजिक दिया था जी। और मैंने एक गाना गाया था हिंदी में, शाख पे आई मेरी बुलबुल। शुरू तब से हुआ था ये सिलसिला, लेकिन मेरे और
एस्पिरेशंस भी थे, क्योंकि मैं एक टिपिकली कश्मीरी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हमारे पूरे खानदान में कोई भी मीडिया से इस तरीके से कनेक्टेड नहीं है जी। तो एक तरीके से पढ़ाई पर जोर था, ग्रेजुएशन पे जोर था, मास्टर्स पे जोर था जी। और मैं अपनी खुशी से भी करना चाहती थी। काफी हद तक मैं फिगर आउट कर रही थी कि मुझे क्या एग्जैक्टली करना है जी। लेकिन आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि क्योंकि मुझे मेरे कॉर्पोरेट करियर में भी एक लेवल पे उस तरीके का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला जो कि मिलना चाहिए था। उससे मेरी ये जो इनर हॉबी थी गाने की, वो और ज्यादा पुश बाहर हुई, क्योंकि मैं कुछ 20 घंटे काम करती थी और संडे को हम लोग रिहर्स करते थे हमारे बैंड के लिए। तो मुझे लगा कि क्यों ना यही चीज जो अंदर है मुझ में, मेरे खानदान में भी सब गाते हैं, क्यों ना इस चीज को आगे किया जाए, इसे कुछ वक्त दिया जाए, ट्राई किया जाए जी। मेरे माँ बाप भी काफी सपोर्टिव थे, तो एक तरीके से ये सारे फैक्टर्स, इन सारे फैक्टर्स की वजह से एक सही वक्त पर, जिस तरीके से कहा जाता है कि एक चीज को अंजाम दिया जाता है, मैं कहूंगी 2013 एक ऐसा साल था जब मैं बॉम्बे आई सितंबर में। फतेह कदल में आपका जन्म हुआ श्रीनगर में, लेकिन वहाँ से आपको रीलोकेट होके दिल्ली आपकी फैमिली गई और वहीं पर आप जो है पली बड़ी है। लेकिन आपके म्यूजिक से प्यार कश्मीर के लिए झलकता है, आपकी मौसीकी से। ये कनेक्ट किस तरह से डेवलप हुआ? नाज़ा, मुझे लगता है एक तरीके से कि आपके घर में जो एक वातावरण होता है, एक माहौल होता है जी, उससे आपकी जिंदगी की काफी चीजें डिफाइन होती हैं। आप चाहे वो आपके वैल्यूज हो, चाहे वो आप मतलब वैल्यू सिस्टम हो, या फिर आपकी एक उठने बैठने का लहजा तरीका हो, या फिर आपकी इवन इन्फ्लुएंसेस हो। मेरे घर में मेरे दादा दादी कश्मीरी बहुत अच्छे से बोलते थे, नाना नानी भी कश्मीरी, सब लोग बहुत गाते थे और बोलते थे। तो जो एक हालांकि मैं एक बेबी थी जब मैं निकली कश्मीर से, तो एक तरीके से वो इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रॉन्ग था कि एक ज़हनी तौर पर वो हमेशा मेरे साथ था जी। गाना तो होता ही था, मतलब एक तरीके से आप बड़े जब ऐसे एटमॉस्फेयर में होते हैं तो ये एक अननेचुरल चीज नहीं लगती, ऐसे लगता है कि ये तो होना ही था। मेरी मम्मी काफी गाती थी, शादियों में जाती थी तो गाती थी, या कहीं पे भी गाना तो मतलब हमारे घर का एक क्या बोलते हैं। इनफैक्ट जब मेरा पहली बार मेरी फैमिली को पता चला कि मैं गाती हूँ, वो तो रेलवे की एक बोगी में पता चला था कि 7 वाले बोगी में कुछ लोग अंताक्षरी खेल रहे थे और मैंने जाके उनके साथ गाना शुरू कर दिया। और फिर उन लोगों ने मेरे पेरेंट्स को बताया कि क्या आपको पता है कि आपकी बेटी गाती हैं। तो मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो था ही। बिल्कुल बिल्कुल। और बचपन में ही वो दिख गया था कि किस तरह से आपका रुझान मौसीकी के साथ ही है, तो 4 साल की उम्र में ही वो पेरेंट्स ने भी भांप लिया था। विभा दिलबरो सॉन्ग जो है वो हर एक की ज़बान पर है, बहुत ही मशहूर हुआ ये सॉन्ग, आपको अवार्ड भी मिला इसके लिए। बरछसे खान सठा दूर होई ज़्यम लगे हबाय जानो बरछसे खान उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। हो मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिल में रुखसत म्यान बाय जानो बरछसे खान मुझको। और किस तरह से आपने कन्विंस किया डायरेक्टर्स को, म्यूजिशियंस को कि कश्मीरी टच जो है उसमें दिया गया, कश्मीरी लिरिक्स यूज हुए? जैसे कि मैंने कहा, आप जिन चीजों के साथ बड़े होते हैं उनका एक प्रभाव
आपके आसपास रहता ही है। तो जब डायरेक्टर्स ने मेरे आवाज सुनी थी, उनको पता था कि मैं फोक म्यूजिक गाती हूँ। वैसे ही शंकर एहसान लॉय को 2-3 साल पहले से पता था कि मैं कश्मीरी फोक गाती हूँ। हालांकि मैंने उनकी एक फिल्म में हिंदी में ऑलरेडी गाया भी था, लेकिन ये किस्मत की बात होती कि वो गाना बाहर नहीं आया। और ये गाना जब वो सहमत की सिचुएशन के लिए ढूंढ रहे थे कि कश्मीरी फोक के कुछ लिरिक्स उन्हें मिले, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि मतलब कौन सी उसकी सिचुएशन में कौन सा फोक मटेरियल मैच होगा। तो हम लोग बैठे, एहसान ने मुझे कॉल किया था, मुझे अभी भी याद है। और मैं स्टूडियो पहुंची और सामने मेरे गुलजार साहब थे, मेघना जी थी, शंकर एहसान लॉय, तीनों थे। और हम लोग 2 दिन तक हम लोग सोच रहे थे कि कौन सा ऐसा, चाहे वो ललेश्वरी ललदत के राइटिंग्स हो या फिर हबा खातून की राइटिंग हो, या और भी प्राइमरीली उनको वुमेन राइटर ही चाहिए थी, क्योंकि राजी में जो प्रोटैगनिस्ट थी वो एक फीमेल थी। तो ऐसा नहीं था कि मैं महजूर या फिर अब्दुल अहद आजाद की राइटिंग्स लेके उस फिल्म में प्लेस कर सकती थी। तो काफी कॉम्प्लेक्स राइटिंग थी। तो बात करते करते मेरे ध्यान में आ रही, मेरी मम्मी तो बचपन से ये गाना हर शादी में गाती थी, तो क्यों ना, क्या इसने, मतलब आई शुड नॉट पिक अप अ सॉन्ग लाइक खान मजकूर। तो एकदम से ऐसे बात हुई। फिर शंकर ने मेरी मॉम से भी बात की, शंकर जी ने मेरे मॉम से बात की, मतलब मुझे बोला कि अपनी मम्मी से पूछे कि क्या हम गाने का नाम दिलबरो रख सकते हैं। बिल्कुल, मैं यही आपको पूछना चाह रही थी कि दिलबरो वर्ड काफी टिपिकल कश्मीरी वर्ड है, ये दिलबरो किस तरह से कॉइन हुआ? एक्चुअली गुलजार साहब ने लिखा था, उनके ही ऑप्शंस में आया कि क्या हम ये नाम दे सकते, क्योंकि मदनो पहले बहुत यूज हो चुका था। आप पहले देखेंगे तो सारे बॉलीवुड में भुमरो, मदनो बहुत ज्यादा ओवर पॉपुलर हो गए थे, तो अब कुछ नया चाहिए था। तो जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आप पता करें कि ये क्या सही टाइटल रहेगा, मेरी मम्मी ने कहा बिल्कुल फिट होगा दिलबरो, मतलब तो आप जैसे देखेंगे मेलोडी भी वैसे ही लिखी गई है कि बठत खान मजबूर यूं में रखसात मान बर जानो उड़ के ना देखो दिलबरो। तो इट्स कंप्लीटली कश्मीरी धुन पे ही गुलजार साहब ने अपने हिंदी लिरिक्स लिखे। एंड ऑफ कोर्स उनकी अरेंजमेंट, प्रोग्रामिंग इतनी खूबसूरत थी कि हर पिता के साथ, हर बेटी के साथ, हर भाई के साथ जो इस सेंटिमेंट से कनेक्ट कर सकता है, उनकी लाइफ में शायद हमेशा से ये गाना बसा रहेगा उनकी मेमोरीज में। तेरे बिना नींद ना, तेरे बिना चैन ना, तेरे बिना रतिया कटे ना, तू मेरा सपना। देखते हैं कि चाहे कश्मीरी नौजवान हो या कहीं पे भी, यूजुअली हम देख रहे हैं कि उतना इंटरेस्टेड नहीं होते अपनी मदर लैंग्वेज के लिए, और आप जो है आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीरी लैंग्वेज को प्रमोट करें। तो ये जो जज्बा है ये कैसे आया? मतलब ये तो आपको मुझे बताना चाहिए। कश्मीर इतना खूबसूरत है, हमारी जो हमारा जो कल्चर है वो इतना रिच है और इतना अलग है बाकी सारे कल्चर्स से। मतलब किसको मन नहीं करेगा। एटलीस्ट मेरे को नहीं समझ आता जब लोग कनेक्ट नहीं कर पाते, जब लोग और कल्चर्स की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। मतलब हर तरह के लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है और कल्चर्स को जानना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारा कल्चर इतना डाइवर्स है, हमारे कस्टम्स इतने अलग हैं। वैली में ही अब आप देख लीजिए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो, सबके छोटे छोटे कस्टम, सब कुछ बिल्कुल सेम है। खाना सेम है, एक आप देखेंगे पूजा जो कोई करता है वो सेम है, अजान का गाने का तरीका भी एकदम सेम है। तो हमारा कल्चर बहुत ज्यादा खूबसूरत है जी, और रिच है, और मुझे तो बहुत ज्यादा लगाव है अपने कल्चर से, और बहुत ज्यादा पैशनेट हूँ मैं कश्मीरी और कश्मीर के बारे में। बिल्कुल, कश्मीर से मदर जबान वारिया। पर अगेन आई थिंक ये उसी बात पे बात आ जाती है कि आप कितना नाज है आपको अपने कल्चर पे, कितना नाज है आपको हमारे यही देख लीजिए, हमारे जब आप किसी भी दो कश्मीरी आंटियों को बात करते हुए सुनते, कितना मजा आता है उनको बात करते सुन के, कितनी मीठी मीठी जुबान है, कितने इंटरेस्टिंग इडियम्स हैं, मेटाफोर्स हैं जो हम यूज करते हैं, जो कि मैं अभी टीवी चैनल पे नहीं बता सकती, पर इतना मजा आता है। या फिर आप खाना खाते हैं वहाँ का, जो कि बहुत ही
बहुत ज्यादा अहम हिस्सा है। या आप निगीन लेक पे जाते हैं, डल पे जाते हैं, हाक खाते हैं, चावल खाते हैं, दम आलू खाते हैं या मत्स्य खाते हैं जी। ये चीजें आप कैसे आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा नहीं हो सकती, ये मैं नहीं समझ पाती। बिल्कुल विभा, और हाक को तो स्टेबल फूड ही करार दे देना चाहिए कश्मीरियों के लिए, तो उसी में जान बचती है। बिल्कुल। हरमुख सुना दीजिए, क्योंकि जब मैंने हरमुख सुना था तो इतना सूथिंग फील हुआ था, तो हमारे नाजरीन भी वो सुनना चाहेंगे। हरमुख बरतल जागय मदनो ईरप हमसे लागयो। हरमुख बरतल जागय मदनो ईरप हमसे लागयो। फंबस्त नारद म्योलगो वल्ला मिते पाथ दिलगो। फंबस्त नारद म्योलगो वल्ला मिते पाथ दिलगो। बचनाय दूर जराय मदानो, बचनाय दूर जराय मदानो ईरप हमसे लागयो। हरमुख बरतल जागय मदनो ईरप हमसे लागयो। बेहतरीन विभा, ये बहुत ही प्यारा गीत है, जब सुनते हैं तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और मेरा पर्सनल फेवरेट भी है, तो बहुत शुक्रिया आपका। कितना इंटरेस्टिंग है कि ये गाना जो है, ये जो गीत है, ये शैविज्म और सूफिज्म दोनों को बहुत ही खूबसूरती से कनेक्ट करता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल यूनिटी भी दर्शाता है, खूबसूरती कश्मीर की ये गाना जो है वो इस गाने से झलकती है। बिल्कुल। विभा, आप लिरिसिस्ट भी है, आप म्यूज़िक कंपोज भी करती है, गाती भी है, तो आपका अपने कंटेंट में काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहता है। आपके हिसाब से कितना इम्पॉर्टेंट है ये कि एक आर्टिस्ट जो है अपने कंटेंट के साथ इतना इन्वॉल्व्ड हो, लिबरेट हो, ताकि जो कंटेंट का एसेंस है वो बरकरार रह सके? जी, मुझे ये लगता है कि अभी आप देखिए, जैसे आप एक शो ऑर्गेनाइज करती हैं, पूरा शो एंकर करती हैं, अगर आपके हाथ में वो कंटेंट का कंट्रोल पूरा काफी हद तक जितना ज्यादा हो, उतना ज्यादा आप खुद को महसूस करके कनेक्ट कर पाती हैं। ठीक उसी तरीके से मुझे लगता है, चाहे आप फोक पे काम कर रहे हैं, आप अपने हिंदी कॉम्पोजिशन पे काम कर रहे हैं, आपकी राइटिंग जब तक होगी तो वो आपका ज्यादा अंग उसमें होगा। जितना आपका ज्यादा अंग होगा, उतना ज्यादा आपकी मेहनत होगी, कॉन्ट्रीब्यूशन होगी, और जब आपको खुशी मिलेगी वो भी चौगुनी खुशी होगी, क्योंकि वो सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि आपने उसे गाया है, वो इसलिए है क्योंकि आपने उसको एक तरीके का एक रूप दिया है, एक तरीके का एक अल्फाज दिए हैं, उसको एक तरीके से पिरोया है, चाहे वो धुन हो, चाहे वो आपकी लिखाई हो, जो कि आपकी राइटिंग हो, या आप किसी भी तरीके से जितना इन्वॉल्व हो सके। मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी है उन चीजों को मद्देनजर रखना, क्योंकि सिर्फ गा के एटलीस्ट मुझे तो पूरी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है। मुझे हमेशा चाहिए कि मैं और ज्यादा इन्वॉल्व रहूं। ठीक है, अगर कुछ प्रोजेक्ट्स मैं नहीं कर पा रही हूँ, मेरा काम सिर्फ एक सिंगर के तौर पर जरूरी है, तो मैं उसके लिए भी काफी खुश हूँ। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि मेरी जर्नी में ये रियलाइजेशन मुझे एक म्यूजिक प्रोड्यूसर न्यूक्लियर ने दिलाई थी काफी हद तक, और उनका मैं नाम भी लेना चाहूंगी क्योंकि वो बहुत बड़े आर्टिस्ट भी हैं, लेकिन बहुत ही हम्बल इंसान है। उनके साथ मैंने 2 गाने लिखे थे, रूप और बहका, और दोनों ही गानों को लोगों ने बहुत सराहा, और उस बात की एक अलग लेवल की खुशी होती है कि ये आपने लिखा है। जब आपको धुन सुनते हैं, चल रहे होते हैं और लोग बजा रहे होते हैं जो आपको जानते नहीं है, तो आपको पता चलता है कि 13, 14, 15 साल के बच्चे कूद रहे हैं उस पे, और कितनी खुशी मिलती है कि
उनका स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि एक म्यूजिक का बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है आप जो लिरिक्स लिख रहे हैं उनसे किसको कितनी प्रेरणा मिलती है, किसको सुकून मिलता है, किसको इंस्पिरेशन मिलती है, वो भी 2-3 अलग अंग है राइटिंग के, राइट। तो आवाज से आप रूह को छू सकते हैं, लेकिन लिरिक्स भी उतने ही ज्यादा जरूरी हैं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, क्या आपकी बात में कितनी गहराई है या कितनी नहीं है। जी, आप तो जानती हैं कि कश्मीर में मौसीकी का शौक तो बहुत है, हर किसी खुश करा, लेकिन उस मौसीकी को एज अ करियर परस्यू करना जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको एज अ करियर ऑप्शन नहीं देखा जाता है। तो जो कश्मीरी यूथ है और ख़ास तौर से जो लड़कियां हैं कश्मीर की, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी? देखिए, मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, मैं गाती हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या, मुझे ये लगता है एक लेवल पे पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी पढ़ाई की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, नौकरी की, उसके बाद में सिंगिंग में आई। जरूरी नहीं है कि जो मेरे लिए वर्कआउट हुआ वो किसी और के लिए वर्कआउट हो सकता है कोई जस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद बॉम्बे आए और अगर फिल्म म्यूजिक में आना चाहता है या इंडिपेंडेंट म्यूजिक में काम करना चाहता है, तो जरूरी नहीं है कि सबकी जर्नी सेम हो। लेकिन हाँ, ये बहुत जरूरी है कि आप जब इस चीज में आए तो आपके पास लाइफ स्किल्स ऑलरेडी हो, जिंदगी जीने के तरीके आपको पता होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ऐसा कुछ करेंगे लोगों के साथ डील कैसे करना है, ये सारी चीजें एक्सपीरियंस से आती है। तो मैं एक तरीके से एडवाइस करूंगी कि आप कुछ और करें और फिर इसके बाद इस तरीके के करियर ऑप्शन को ट्राई करें। बेहद अच्छा लगा आपसे बात करके, आप जिस तरह से कश्मीरी म्यूजिक को प्रमोट कर रही हैं, पूरे कश्मीर को आप पर नाज है। बेहद शुक्रिया विभा, आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए।